शिमला, जो कि एक शांत और सुंदर जगह है, लेकिन उसके पास ही एक ऐसी भी जगह है जहां लोग रात में जाना तो दूर, जाने की भी नहीं सोचते। जानिए आखिर क्यों यहाँ के लोकल्स यहाँ रात में जाना मौत को गले लगाना समझते हैं। तो ये घटना शुरू होती है 3 दोस्तों से, अनुराग, शाहिद और अमन, जो कि शिमला की घाटियों का लुत्फ़ उठाने कार से जा रहे थे। तीनों एक ही उम्र के थे। उन्होंने शिमला में 7 दिन का पैकेज प्लान किया था। उनकी कार शिमला के एक होटल के लिए पहाड़ों के घुमावदार सड़क से जा रही थी। अभी शाम के 7 बज रहे थे और उन्हें पहुंचने में 3 घंटे लगने वाले थे। कार शाहिद चला रहा था, उसके साइड में अमन था और अनुराग पीछे बैठा था। तीनों हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। 1 घंटे बाद अमन एक बात कहने लगा, दोस्तों, आगे जो पहाड़ है ना, वहाँ जो सड़क है, यहाँ के लोग बताते हैं कि भूतिया है और उस सड़क से जाने वाले कारों के यात्री मारे जाते हैं। उनका कहना है कि उस सड़क पर एक औरत लिफ्ट मांगती है और जो उसे लिफ्ट दे देते हैं उनकी मौत कुछ दिनों में हो जाती है और जो उसे लिफ्ट नहीं देते उनका एक्सीडेंट हो जाता है और सभी मारे जाते हैं। इस पर अनुराग ने बोला, अरे यार, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता, बस लोगों को डराकर गलत धंधा करते हैं कुछ लोग। इस पर शाहिद ने कहा, नहीं अनुराग, अमन सही कह रहा है। मैंने भी सुना है पहाड़ी इलाकों में ऐसे कई घटनाएं होती हैं। अनुराग ने कहा, अच्छा, तुम में से किसी के साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या? अगर हुआ है तो बताओ। दोनों ने नाम में जवाब दिया और दोनों चुप हो गए। उनकी कार उस पहाड़ पर पहुंचने वाली थी, लेकिन अनुराग को छोड़कर बाकी दोनों डरे हुए थे। ऊपर जंगल ज़्यादा था, जिससे दोनों का डर बढ़ रहा था। शाहिद गाड़ी तेज़ चलाने लगा था ताकि उस जगह से जल्दी से निकल सके। कुछ 10 मिनट बाद कुछ दूर में एक औरत दिखाई दी जो कि लिफ्ट मांग रही थी। वो औरत बिल्कुल नॉर्मल थी, इसलिए शाहिद कार धीरे करने लगा था। पर तभी अनुराग ने कहा, भाई, कार मत रोकना उसके लिए। तो इस पर शाहिद बोला, क्यों लेकिन? वो इतने अकेली रोड पर खड़ी है, हो सकता है किसी मुसीबत में हो। तो अनुराग बोला, नहीं, इतनी सुनसान जगह पर ऐसे ही किसी के लिए गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए और मुझे वो औरत कुछ ठीक नहीं लग रही। शाहिद ने कुछ नहीं कहा और हाँ में सिर हिलाकर कार चलाते रहा। लेकिन वो जैसे ही उस औरत को पीछे छोड़ आगे जाते हैं, तभी शाहिद ज़ोर से चिल्लाता है, भूत भूत, वो औरत हमारे गाड़ी के पीछे भाग रही है। अमन और अनुराग भी पीछे मुड़ते हैं और उनके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि जिस औरत को पहले उन्होंने लिफ्ट मांगते देखा था वही उनके पीछे भाग रही थी। लेकिन अब उसका चेहरा काफ़ी भयानक हो गया था। उसकी आंखें लाल थी और मुंह से खून गिर रहा था। वो पूरा मंजर एक आम इंसान को डराने के लिए काफ़ी था।
धीरे धीरे वो औरत उनके नज़दीक आ रही थी। इस पर शाहिद ने कहा, हम सब अब नहीं बचेंगे। अनुराग ने कहा, नहीं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें बस इस इलाके से निकलना होगा और गाड़ी बिल्कुल नहीं रोकनी होगी। और एक और बात, अगर सड़क पर कोई आए तो कार मत रोकना, क्योंकि वो उस औरत की एक चाल हो सकती है। उनकी कार बहुत तेज़ जा रही थी, इसलिए कार एक बहुत तीखे मोड़ से नीचे उतर गई, जिससे उनकी कार एक बहुत ही गहरे खाई में गिरने लगी और कुछ ही देर में उनकी कार एक नदी के पास गिर गई। तीनों में से सिर्फ अनुराग ही बच पाया, लेकिन उसके सिर पर चोट आ गई थी, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर अनुराग की आंख एक हॉस्पिटल में खुली और उसने देखा कि उसके आसपास पुलिस खड़ी थी। और जैसे ही उसे होश आता पुलिस वालों ने देखा, वैसे ही उन्होंने पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ? तो अनुराग ने सारी बात उन पुलिस वालों को बता दी, जिसके बाद उसने कहा, मेरे बाकी के दोस्त कहाँ हैं और कैसे हैं वो? पुलिस ने उसे बताया कि उनके एक्सीडेंट के बाद वहाँ पास के गांव के लोगों ने पुलिस को इसके बारे में बताया, और जब तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को चेक किया गया तो सिर्फ तुम्हारी ही सांसें चल रही थी और उस एक्सीडेंट में तुम्हारे साथी मारे गए। ये सुनकर अनुराग रो पड़ा और उसकी ये घटना उसके ज़िंदगी की सबसे दुखद घटना बन गई।